हम लोग छोटे छोटे थे, 8-8 साल के बच्चे शांति कुंज में घूमते रहते थे। एक दिन गुरुदेव ने बुलाया कि तुम लोगों की मीटिंग लेंगे। अब छोटे बच्चों पर ध्यान किसका जाता है, पर सोचिए इतनी बड़ी शक्ति बुलाया। और क्या कहा हम लोगों से कहा कि बेटा तुम लोगों को रोज चिट्ठी लिखनी है। चिट्ठी लिखने में क्या होता था, 8 साल के बच्चे की कैसी हैंड राइटिंग होगी आप जानते हो, तो पत्र तो कहीं नहीं जाता था, पर उसका लाभ क्या होता था, 8-8 साल के बच्चे जब चिट्ठी लिखने के लिए बैठते थे रद्दी कागज पर, तो आपकी भाषा में प्रांजलता आती है। जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो आपको समझ विकसित होती है, किसी ने लिखा क्या है, आपको बोलना क्या है और आपको किन तरह के शब्दों का चयन करना है। इतनी दूरदृष्टि के साथ गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई कि बेटा जितने लोग हैं तुम उनको चिट्ठी लिखो बैठ के। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हम लिखने में लगे, पर गुरुदेव क्या करते थे, शाम को उन सारी चिट्ठियों को फड़वा देते थे, बदले में एक चिट्ठी लिखने का 2 पैसा देते थे। तो आपने 3 चिट्ठी लिखी तो आपको 6 पैसे मिलेंगे। 6 पैसे की उस समय में पार्ले जी की वो एक संतरे वाली टॉफी आती थी, आप जाके खरीद लो। बच्चे खुश होते थे कि देखो हमें हमारी कमाई का मिला। तो एक इतनी बड़ी दूरदर्शिता के साथ गुरुदेव ने किया। सबसे कहा कि बेटा तुम बैठ करके चिट्ठी लिखो। दूसरा गुरुदेव ने हमसे क्या कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा तुम लोगों का काम क्या है, बच्चे तो दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। उन्होंने कहा तुम लोगों को खेलने का मन है, बोले हाँ। तुम लोगों को क्या करना है, उस वाले गेट से इस वाले गेट, इस वाले गेट से उस वाले गेट। इसका क्या मतलब, बोले इसका मतलब ये है कि जैसे उस गेट पे खड़े रहो, कोई नया व्यक्ति आए उसको पकड़ लो और उसको पूरा शांति में घुमा करके इधर ले आओ। फिर उसके बाद कोई इधर आए तो इधर से पकड़ लो, घुमा करके उधर ले जाओ। अब इसमें क्या है, बच्चों की ऊर्जा भी लग गई और साथ ही साथ हर बच्चे को ये बताने का भाव आ गया कि देखो शांति कुंज है क्या। आपके अंदर क्या भाव विकसित हुआ, आपको ये लगा कि देखो शांति कुंज है क्या, हम हर एक को बता रहे हैं शांति कुंज का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मनुष्य में दिव्यत्व का उदय क्या है, वयम राष्ट्र जागरण पुरोहिता क्या है। और हम अभी आज छोटे छोटे थे, हम लोग कुर्ता धोती में घूमते रहते थे, जो आते थे वो तो हम बोल क्या रहे हैं इस पर उनका ध्यान नहीं होता था। 8-8 साल के बच्चे बता रहे हैं, देख करके आदमी गले लगा लेता था, अरे इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आदमी के मन में भाव आ जाता था। तीसरा गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा पूरे शांति कुंज में बिल्डिंगें बन रही हैं, कभी प्रज्ञा भवन बन रहा है, कभी लक्ष्मी भवन बन रहा है, कभी सावित्री भवन बन रहा है, सब बने। गायत्री नगर लगभग हम लोगों की आंखों के सामने ही बना। बोले तुम्हें दिन भर में एक काम करना है, हर बिल्डिंग के अंदर 2 ईंटें लगा के आनी है। उसका क्या लाभ, उसका लाभ ये कि आज भी जब हम उस जगह से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमने 2 ईंटें लगाई है। यहाँ पे हमारे द्वारा गलत क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जिस जगह पर ईंटें हमारी लगी हैं वहां पर हम बढ़ाने के लिए तो करेंगे, वहां पर उसको तोड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं। और जो चौथी बात गुरुदेव ने क्या करी, इतनी काम की बात, उन्होंने कहा बेटा तुम लोग शांति कुंज में घूमना, कोई भी ऑफिस खाली दिखे तो वहां जाके कुर्सी पे बैठ जाना, उस दिन के इंचार्ज तुम लोग। कोई ऑफिस खाली रह नहीं सकता। अब आप जहां जाएंगे वहां पर क्या है कि यदि कोई अपनी जगह पर नहीं है और 8 साल का बच्चा बैठा हुआ है, तो एक तो जिनको होना था उनको भी लगेगा कि अरे हमको वहां पर होना चाहिए था, और दूसरा जो व्यक्ति आएगा उसको कितना अच्छा लगेगा कि अरे भाई देखिए शांति कुंज के अंदर 8 साल का बच्चा भी बैठकर हमारी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। मैं कहूंगा गुरुदेव जो हम 8 साल के बच्चों को बता करके गए वही हमें करने की आवश्यकता है। हम लोग रोज एक व्यक्ति को पकड़े और उसको चिट्ठी लिखे, उसको कहें कि देखिए आपको गुरुदेव के इस काम को करने की आवश्यकता है। फेसबुक में लिखें, व्हाट्सएप में लिखें, एक व्यक्ति पकड़े, एक को चिट्ठी लिखें। 2 पैसे मिलेंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, पर यह है कि गुरुदेव का काम होएगा। दूसरा, हम लोग जहां कहीं पर भी दिखे, अपने शक्तिपीठों में, प्रज्ञापीठों में, जहां हमें लगे कि यहाँ पर जगह खाली है, शिकायत करने की जगह पर हम वहां जाके बैठ जाएं और उस काम को करने लग जाएं। गुरुदेव में सिखा के गए। तीसरा, जहां पर हमें लगे कि यहाँ पर किसी काम को करने के लिए यहाँ पर कोई काम चल रहा है, वहां पर हमारी 2 ईंटें जरूर लग जाए, हमें लगा देने की आवश्यकता है। चौथा, कोई हमें दिखे लगे कि अरे नए व्यक्ति आए हैं, नए सज्जन है, इनको शांति कुंज, इनको हमारा शक्तिपीठ, इनको हमारा प्रज्ञापीठ, इनको गुरुदेव से परिचय कराने की आवश्यकता है, तो जो गुरुदेव कह करके गए इधर से उधर, उधर से इधर, इस गेट से उस गेट, उस गेट से इस गेट, वो हमें करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये हम कर पाते हैं तो गुरुदेव के लिए एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि दे पाने की स्थिति में होंगे।